प्रिय दोस्तों, नमस्कार। तैयारी नाम के इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने कुछ यूट्यूब वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैंने आपको बताया था इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में कि प्रीलिम्स के लिए 2 माह बचे हैं, तो अब हमारी स्ट्रेटजी क्या हो। आज मैं अब आपको अलग अलग जो उसमें मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे, जैसे एनवायरनमेंट और आपके कोर सब्जेक्ट जो चारों सब्जेक्ट हैं, उसके उसके अलावा अब आज का उसी पे मैं आपको बताने वाला हूँ करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी क्या हो। कैसे करंट अफेयर्स 2 माह बचे हुए हैं, अब हम करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा 1 से 1.5 साल आप समय देते हैं। अब लास्ट में करंट अफेयर्स भी है, सब्जेक्ट भी एक साथ हैं, तो हम कैसे इसको कवर करें, इसके बारे में आपको कुछ बेसिक्स बातें बताना चाहता हूँ बस। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप जो भी करंट अफेयर्स अब तक आपने निश्चित, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इसके कुछ ना कुछ नोट्स बनाए होंगे या फिर आपने जो चीज़ें ली होंगी, कोई भी मैगजीन से पढ़ा हो, किसी भी चीज़ से पढ़ा हो, तो आपने इसके कुछ ना कुछ उस पर अंडरलाइन किया हो, कुछ कुछ ना कुछ तो आपने इसमें किया ही होगा। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहली चीज़ तो केवल उनका ही रिवीजन करें जो जो चीज़ें आपने नोट की हैं अब तक। और दोस्तों, पिछले लगभग 1 साल का हमें देखना है। करंट अफेयर्स हमें कितने देखना है, पिछले 1 ईयर का करंट अफेयर्स हमें देखना है। इसमें भी हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है जनवरी से, अभी जो जनवरी का ये जो महीना, ये जो साल चल रहा है, ये जनवरी से और अभी मई के फर्स्ट वीक तक का, मई के फर्स्ट वीक तक का आपको ये जो जनवरी से मई का महीना आएगा, इसके एक यहाँ तक का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको एक बात बता दूँ, जो दोस्त, अब कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी होंगे जो करंट अफेयर जिनने कभी नोट नहीं किया है या ऐसा नहीं किया, उनके लिए, जिन्होंने नोट किया है वो तो अपना रिवीजन करें, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस जनवरी से मई की करंट अफेयर्स पर करें। इसके अलावा जो दोस्त हमारे करंट अफेयर्स बिल्कुल भी जिनने ना तो नोट डाउन किया ना कुछ किया, वो जनवरी से, दोस्तों याद रखिए, जनवरी से मई तक का करंट अफेयर्स बस पर ही फोकस करें। इससे पहले का करंट अफेयर्स आप, मैं आपसे यही कहूँगा, छोड़ दें आप बहुत ज़्यादा। और हाँ, एक और चीज़, इस पर कोई भी नया पढ़ने की तो कोशिश करें ही ना, राइट, क्योंकि करंट अफेयर्स आप जानते हैं कितना ज़्यादा हो, तो इसलिए जनवरी से मई का पढ़ें। यदि आपने, अब एक चीज़ और, जिनने नोट नहीं किया है, करंट अफेयर्स ही नोट नहीं किया कभी, और या फिर जिन्होंने अंडरलाइन नहीं किया, पहले से पढ़ा नहीं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म, आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा। कई सारे यूट्यूब चैनल हैं, उन पे आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा। कई सारी कोचिंग से जो कंपाइलेशन देती है, वो आप कंपाइलेशन ले लें। जैसे विजन IAS का, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, विजन IAS का 365 आता है, उसको आप ले लें और उसका रिवाइज करें, राइट। उसको बार से बराबर से पढ़ें। 2 महीने का समय हमारे पास है। इसके अलावा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फोकस और ज़्यादा ध्यान, मतलब अन्य अदर चीज़ों पे, अपने कोर सब्जेक्ट पे दें, राइट। और करंट अफेयर्स पे केवल इतना ही। ये तो पहली चीज़ हो गई कि करंट अफेयर्स हम किस पे कैसे पढ़ें, और जनवरी से मई तक का पढ़ें, सबसे ज़्यादा फोकस करें। दोस्तों, दूसरी चीज़ आती है करंट अफेयर्स में, कि करंट अफेयर्स जो हमारा रहेगा वो, अब हम, राइट, हम पढ़ने लगे करंट अफेयर्स, हम कितना समय दें करंट अफेयर्स को, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। क्योंकि करंट अफेयर्स आप जानते, अपने आप में ही पूरे सब्जेक्टों का, आप यहाँ पे 7 सब्जेक्ट ले लें या फिर करंट अफेयर्स लें, दोस्तों कोरिलेट करके पढ़िए। आप जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है ना, जो करंट अफेयर्स में टॉपिक्स आए हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ, जैसे संविधान में ये अनुच्छेद आया, राइट, अनुच्छेद कोई भी ले सकता हूँ मैं, ये आर्टिकल 17 पे, आर्टिकल 18 पे, आर्टिकल 14 पे, जो ज़्यादा सब पॉपुलर रहा उस पर आप फोकस करिए, राइट। ये मैं आपको एक सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी की बात करूँ, तो उससे रिलेटेड आपने करंट अफेयर्स नोट किया हुआ, राइट। आप उसको जब रिवीजन करें तो आप उसके साथ कोर सब्जेक्ट में चले जाएं, उसको थोड़ा सा आगे पीछे और रिवाइज कर लें, राइट। तो आपको कोर सब्जेक्ट भी रिवीजन होगा और करंट अफेयर्स भी रिवीजन हो जाएगा। यही तरीका है, ये नहीं कि आप करंट अफेयर्स अलग से कर रहे हैं, कोर सब्जेक्ट अलग से कर रहे हैं। अब कोर सब्जेक्ट में भी आप एक वैसे डीप में नहीं जा सकते। आपको कोर सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग, जो जो अभी घटनाएं रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें। तीसरी चीज़ दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे मैपिंग। मैपिंग के लिए आप क्या करेंगे,
करंट अफेयर्स आपको पता है, करंट अफेयर्स में नए नए मैप, नए नए लोकेशन आते रहते हैं ज्योग्राफी से संबंधित। आप देख रहे हैं जैसे अभी रूस यूक्रेन बहुत ज़्यादा फेमस है, रूस और यूक्रेन वॉर चल रहा है, रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, राइट। तो इससे आप आसपास की इसकी जो लोकेशन है उसको याद रखिए, उसके आसपास के कंट्रीज याद रखिए। इसके अलावा आप जानते हैं ज्योग्राफी में ब्लैक सी, राइट, इसके लिए अलग से मैं बना दूँ, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, इस पे, या फिर अपना मिडिल ईस्ट हो गया, मध्य पूर्व एशिया हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, काला सागर हो गया, राइट, अरब सागर हो गया, फारस की खाड़ी हो गई। इन सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं दोस्तों, बार बार रिपीट होते हैं, वही वही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको ज़रूर। करंट अफेयर्स आप जानते हैं, अभी जैसे एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये बताया गया था कि अभी सिविल वॉर कहाँ चल रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये अभी अभी की लोकेशन पर रहते हैं, करंट अफेयर्स पे इनको आपने जो भी नोट किया या आप जहाँ भी देखें इनको ज़रूर एक बार लोकेट कर लें, मैप में ज़रूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधे क्वेश्चन आते हैं, राइट। इसके बाद चौथी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चौथी चीज़ मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप टाइगर रिजर्व आप जानते, एक क्वेश्चन आता है 100% एक क्वेश्चन आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, टाइगर रिजर्व से एक क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। तो अब आप उसको कैसे करेंगे, टाइगर रिजर्व से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, किसी रिवर पे जो भी बहुत ज़्यादा, जैसे मैं अभी कहूँ कि अभी नेपाल से हमारा जो आप जानते हैं नेपाल के पास जो एक रिवर है उसमें भारत और नेपाल का थोड़ा सा डिस्प्यूट चलता रहा। तो डिस्प्यूट किसी ज़मीन को लेकर था, लेकिन आसपास जो रिवर निकल, ऐसे जो क्वेश्चन हैं आप उनको ज़्यादा वो करिए, करंट अफेयर्स से रिलेट करके, इसलिए करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और करंट अफेयर्स भी अभी की जो चीज़ें रही हैं उन पे ज़्यादा आप फोकस करिए, राइट। इसके अलावा कोर सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो टाइगर रिजर्व्स जो अभी अभी लेटेस्ट जो रहे हैं न्यूज़ में, उन पे क्वेश्चन यूपीएससी सीधे सीधे पूछता है, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ कह रहा हूँ, ये बहुत ध्यान रखिए करंट अफेयर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़ना है, टाइगर रिजर्व्स, और ये जो करंट अफेयर्स में रहे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट की समिट दोस्तों, इन्वायरमेंट की समिट भी आप देखते हैं, हालांकि अभी वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बट इन्वायरमेंट की समिट वगैरह हो गए। करंट अफेयर्स में हमें किस पे देखिए, करंट अफेयर्स में तो हज़ारों चीज़ें हैं, साइंस एंड टेक पे भी हज़ारों क्वेश्चन है। जैसे साइंस एंड टेक पे पिछला एक क्वेश्चन इसरो से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, डीआरडीओ से संबंधित, आप देख लेंगे वो पिछली जो लास्ट ईयर था उसके उसमें क्वेश्चन आ गया था। इससे पहले साइंस एंड टेक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, डिफेंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, डिफेंस से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया था डीआरडीओ से संबंधित, जो डीआरडीओ ने डेवलप किया, तो 1 लाइन क्वेश्चन। तो एक चीज़ और मैं आपको, साइंस एंड टेक अभी एक सब्जेक्ट है, साइंस एंड टेक में आपको करंट अफेयर्स पे किस पे फोकस करना है, जैसे हम कोई टारपीडो बना रहे हैं, राइट, कोई हम मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, केवल इन पे फोकस करना है। स्पेस से संबंधित थोड़ी सी चीज़ जो अभी करंट अफेयर्स में केवल 1 लाइन आपको करना है कि ये क्या है, जैसे टारपीडो ये क्या है, जैसे मैं आपसे अग्नि अग्नि 5 के एक मिसाइल है, राइट, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, बस इतना, उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है ना आपको, राइट। इस समय आपको कैसे पढ़ना करंट अफेयर्स, केवल केवल ऊपर ऊपर चीज़ें देखना है आपको, सब्जेक्ट अपने कोर्स जैसे साइंस एंड टेक में, अब ये नहीं कि आप उसमें पूरा अग्नि 5 का पूरा कितनी रेंज है, ठीक है, कहाँ से लॉन्च हुई है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं देखना है आपको, इसमें समय बर्बाद नहीं करना है दोस्तों, केवल केवल आपको ये देखना है ये है क्या। जैसे मैं आपसे कहूँ नाग क्या है, नाग तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल आपने सुना हो, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो कर, जैसे आकाश क्या है, एक और आता है एयर टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल, इस टाइप से आपको ये जो क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है, राइट। तो आपको करंट अफेयर्स हो जाएगा, और केवल केवल ऊपर ऊपर आपको देखना है, जैसे कोई भी है, जैसे सोलार प्रोब, मैं बोलूँ सोलार प्रोब क्या है, सोलार प्रोब क्या है, इस टाइप से चीज़ें, तो जो जो अभी लॉन्च किए बस उनको ऊपर ऊपर देखना है। तो ये साइंस एंड टेक हो गया दोस्तों, इस टाइप से आपको करंट अफेयर्स को कवर करना है, और इस टाइप से आप करंट अफेयर्स कवर करेंगे तो ईजी तरीके से आपको करंट अफेयर्स भी हो जाए। इसके अलावा कोर सब्जेक्ट जो है आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी,
इकोनॉमी में दोस्तों इसमें भी करंट अफेयर से ही ज़्यादा चीज़ें आती हैं, जो जो अभी रही हैं उन्हीं टर्म्स को आप ज़्यादा फोकस करें। ये नहीं कि पूरी इकोनॉमी पढ़ने, अब वो तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा नहीं, करंट अफेयर से रिलेट करके ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देखेंगे लगातार। और करंट अफेयर्स मैंने आपको फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, जनवरी से मई का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जो न्यूज़ रही हैं हर सब्जेक्ट की अलग अलग रहती हैं, आप उनका एक बार देख लें, ठीक है। इन्वायरमेंट, और जैसे मैंने आपको बताया टाइगर रिजर्व कहाँ है, कैसा है, इसको थोड़ा सा देख लें, राइट। जब आप उसको रिलेट करें, जनवरी से मई पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। और उससे भी ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो मार्च से मई का महीना रहेगा, ये जो मार्च से मई का महीना रहेगा, इस पर और ज़्यादा आप फोकस करें। पिछले पिछले 2 महीने का, आपके एग्ज़ाम से 2 महीने का अभी का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिए आप। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, और इससे ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं सकते। अब मैं आपसे कहूँ, आता तो 1-1.5 साल पहले का भी है, 2 साल पहले का भी, लेकिन आप उतना नहीं दे सकते। और जो बच्चे दे सकते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप इस पर ही फोकस करें, ठीक है दोस्तों। तो ये करंट अफेयर्स के लिए बार बार रिवाइज करें। पिछली 6 महीने का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, और उससे भी ज़्यादा फोकस करें पिछले 2 से 3 महीने के करंट अफेयर्स पे। वो करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे, जैसे साइंस एंड टेक में केवल हमें ऊपर ऊपर की कोई जैसे मिसाइल है तो वो है क्या, बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, इस टाइप मिसाइल है, टारपीडो है, या फिर कोई वॉरहेड है, इस टाइप से अब ये जो इस टाइप ये बॉम्ब है या ये क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे में S-400 क्या है, S-400 अब क्वेश्चन आ जाए, क्या ये मिसाइल है, राइट, सबमरीन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस टाइप से पढ़ना है। केवल एक लाइन पढ़ना है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। ऐसे करंट अफेयर्स पढ़िए, इन्वायरमेंट का भी ऐसे ही पढ़िए, इसका भी ऐसे ही पढ़िए, राइट। इसके अलावा जो आप कॉन्स्टिट्यूशन अपना संविधान, या फिर और जो चीज़ें आप पढ़ते हैं पॉलिटी वगैरह, उसमें तो आप डीप में पढ़ते ही हैं, पर आपको उसको वैसे ही लेना है, राइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको जल्दी बताया करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, उसको थोड़ा सा सजेशन आपको दिया, राइट। अलग से कोई भी बुक ना पढ़ें। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स की हज़ारों आती हैं कि भाई 1 साल की ये कर लें हम, पता नहीं कौन कौन सी प्रतियोगिता दर्पण मनोरम, पता नहीं क्या क्या आता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इस पर ज़्यादा परेशान ना हो, राइट। आप विजन आई जैसी मैगजीन को ले सकते हैं, उसका 365 ये सब आते हैं, और भी कई सारी मैगजीन है, राइट। ओनली आई इसका यूट्यूब चैनल, उससे आप कंपाइलेशन देख सकते हैं, इनके देखें, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ज़रूर, वो पिछली वीडियो को भी देखें, आपको जो भी समस्या हो, और फिर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।